सबसे पहले तो ये चीज़ सब बच्चों को समझनी पड़ेगी कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए, और जो बच्चा जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है उसको क्वालिफाई कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। तो उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ टेस्ट देना बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है ना वो आप एग्जाम में भी कर लोगे। टेस्ट तो उस चीज़ के लिए था कि आपको आता क्या नहीं है। यार क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा सुबह से रात के टाइम में, आपको 3 घंटे में करना है। जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी ना बाइबल है। अभी जब पेपर भी सॉल्व जब आएगा पेपर आएगा तो देखना लिटरली क्या करते हैं, कंट्रोल एनसीईआरटी खोलो, Ctrl+F कर दो, क्वेश्चन मिल जाएगा कहाँ से आया है। सब पूरा एनसीईआरटी से उठाता है वो पूरा। So hello everyone, welcome back to yet another podcast. Today we have with us Karan bhaiya from IIT Delhi and आज की पॉडकास्ट मतलब आपकी केमिस्ट्री में जितने भी डाउट्स है सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मतलब करण भैया 5-6 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे एंड उन्होंने एमएससी किया है आईआईटी दिल्ली से केमिस्ट्री में, एंड वह भी मोस्ट प्रोबेबली किसी कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ाने भी वाले। तो मतलब उनको केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड हम मतलब इस पॉडकास्ट में सब आपके केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सब डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो वेलकम टू द शो करण भैया। थैंक यू सो मच समर्थ फॉर इनवाइटिंग मी। जस्ट आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो खुद का एंड उसके बाद अपन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करणदीप सिंह। मैंने अपना 12th लखनऊ से किया एंड गॉट 98% इन क्लास 12th विद 100 मार्क्स इन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स. I did my BSc Honours Chemistry from St. Stephen's College, Delhi University, and I was the university topper in my first year. I secured All India rank 83 in IIT JEE 2021, and I'm currently pursuing my Masters in Chemistry from IIT Delhi. I'm in my final year, and I have been teaching chemistry to JEE NEET aspirants since last 5 years. And also I have my YouTube channel, जिसके बारे में समर्थ आपको भी बता रहे होंगे। इस वीडियो में आपको गाइड कर रहे होंगे पूरी केमिस्ट्री रिलेटेड टिप्स के ऊपर, तो पूरा एंड तक जरूर देखना। हाँ, एंड मतलब उनका चैनल भी है केमिस्ट्री विद करण करके, तो अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री से डाउट तो आप चेकआउट कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। एंड ऑल्सो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप इस पॉडकास्ट पे मतलब मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए ना, आप मोस्ट सीनियर हो। तो मेरे पॉडकास्ट में मोस्टली सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले आए हैं मोस्टली, बट आप फर्स्ट डायरेक्ट एमएससी, वो भी फाइनल ईयर। हाँ, वो भी फाइनल ईयर। तो मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर मोस्ट आप हो। एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो अपन लाइक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से चालू कर देते हैं। तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी मोस्ट प्रोबेबली इनके जनवरी में 25 से उनके मेंस के पेपर्स भी है। सो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अपन सब डिस्कस करते। तो लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले तो ये चीज़ सब बच्चों को समझनी पड़ेगी कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए, और जो बच्चा जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है उसको क्वालिफाई कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। तो उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे पहले आपको पेपर में अटेम्प्ट भी केमिस्ट्री करनी चाहिए, जल्दी कर लोगे सारे क्वेश्चंस। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री करने के लिए पहली चीज़ तो है कि पहले आप यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान दो, वरना आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। आपको यूनिट कन्वर्जन्स की लिस्ट बना लेनी है, तो किस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर की वैल्यू किस किस यूनिट में क्या होती है, ताकि आप इस चीज़ को गलत ना करें। दूसरी चीज़, आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है हर चैप्टर की। और ये नहीं कि अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो बाद में बना लेंगे, जब पढ़ रहे हो तभी बना लो, वरना बाद तो कभी आएगा ही नहीं। उसी टाइम बना लो। और उसके बाद आपको PYQs प्रैक्टिस करना है। अब रहेगी बात कि आप सारी चीज़ें अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको कुछ इजी स्कोरिंग चैप्टर पकड़ने हैं, और उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको मोल कॉन्सेप्ट करना है। मोल कॉन्सेप्ट के बिना आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो ही नहीं पाएगी, बैकबोन है वो। फिर आपको करना है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें भी अगर आप सब करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। आपको खाली वो जो 4 फॉर्मूले होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, वैन टॉप फैक्टर के, उस पर ध्यान देना है, ताकि उस पर से क्वेश्चन आएगा, आते हैं हर बार आते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, आई काउंट, वैन टॉप फैक्टर काउंट ही करना भूल जाते हैं, तो उसके भी आपको ध्यान देना है। फिर आता है आपका काइनेटिक्स, बहुत इजी छोटू सा स्कोरिंग चैप्टर है। बस आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ का पूछ लेगा, आर्हीनेस का टेम्परेचर का पूछ लेगा, वो K2/K1 वाले फॉर्मूले से, और बस यही चीज़ें वो पूछता है। तो जो टॉपिक्स पूछ रहा है वो उस पर अभी ध्यान दो, रादर देन डूइंग एवरीथिंग। जिसने सब कर लिया है वो तो वेल एंड गुड, वो रिवाइज करे अच्छे से, बट जिसने नहीं किया है तो सारी चीज़ें नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चीज़ें करो। और फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरी चीज़ होती है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप इसको एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप गलतियां करते हो, आप कर देते हो, आप सोचोगे कि आप एंड में आओगे वापस रिवाइज करने, और तब तक पेपर खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ थी फिजिकल के बारे में मेरी तरफ से।
एंड लाइक भैया ने एक बहुत से पॉइंट आउट किया कि लास्ट मंथ में आप सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते। एंड ये चीज़ें होती ना कि किस टॉपिक से कौन सा टॉपिक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। अभी थर्मोडायनेमिक्स मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, वो टाइप के टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं, तो आप सब कुछ तो नहीं कर सकते। बट उसमें से क्वेश्चन भी सब टॉपिक्स पे नहीं आते। लाइक कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, हर बार जेईई मेंस उस पर क्वेश्चन पूछता है। एग्जैक्टली। तो आप जस्ट एक काम करना, 5 से 6 टाइम्स प्रीवियस ईयर कर लेना। आप जितने बार कर सकते हो उतना अच्छा है, और उसके बाद आप खुद से ही पैटर्न रिकग्नाइज करना चालू कर दोगे कि हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी जाएगा आपका जेईई मेंस। तो नाउ लेट्स ऑर्गेनिक का, तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते रहते कि ऑर्गेनिक कैसे सॉल्व करें, मतलब ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक का कुछ याद नहीं बच्चों का डर बैठा हुआ है। बच्चों का डर बैठा। हाँ, वैसे मतलब मैं लाइव गया तो सब बच्चे सिर्फ ऑर्गेनिक 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 का पूछ रहे थे। ऑर्गेनिक का तो एकदम एकदम डीप में बता रहा हूँ। और मैंने ऑर्गेनिक के लिए लिए एक चीज भी स्टार्ट करी है, वो बच्चों को मेरे चैनल पर दिख भी जाएगी। बाकी ऑर्गेनिक पे आता हूँ। पहली बात तो ऑर्गेनिक इज, तुम्हें क्या करना है सबसे पहले तो ये चीज है कि आपका जीओसी क्लियर होना चाहिए। मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, जीओसी पढ़ी नहीं, चले गए हेलो एल्केन्स पे, फिर कहते हैं भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसका जीओसी अभी तक नहीं हुआ है, पहले तो कोई वन शॉट देख लो यूट्यूब से, पहले जीओसी पढ़ लो। मतलब जियो एबीसीडी पढ़े बिना तुम सेंटेंस बनाने जा रहे हो तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर स्टार्ट करना है हेलो एल्केन्स वगैरह से, हाइड्रोकार्बन से। तो पहली चीज तो आपको नेम रिएक्शंस आनी चाहिए, और उसको आपको सेपरेटली लिख लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और आप लिख के लिखोगे, आपको खुद ही प्रैक्टिस होगी। ऑर्गेनिक बिना पेन चलाए आपको इतने अच्छे से याद नहीं होगी। ठीक है, आप गलती करोगे। तो पहले तो एक काम करो, जीओसी करो वन शॉट से। दूसरी चीज, आपको नेम रिएक्शंस करनी है। अब कैसे करनी है? आपने कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट किया, कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, एनसीईआरटी पढ़नी है पहले तो। नेम रिएक्शन मिल रही है ना, अलग से एक पन्ना बना लो, 3-4 पेजेस ले लो, उस पर तुम नेम रिएक्शन लिख रहे हो, ताकि तुम खुद से लिख भी रहे हो, तुमको प्रैक्टिस हो रही है। फिर तुम्हारे पास 4 पेज की शीट बन गई। अब तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है नेम रिएक्शन के लिए, 4 पेज की शीट है, इसको रिवाइज करोगे, क्योंकि नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। और एकदम ब्लाइंडली रटना नहीं है, समझ के देखो कि क्या चीज हो रही है, समझ के देखो। मैकेनिज्म की कुछ चीज लगती है उसमें, क्या होगा, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा, या तो एलिमिनेशन होगा, या तो एडिशन होगा, बस। क्योंकि अगर मान लो उसने कुछ चीजें चेंज कर दी सबस्टेट में या क्वेश्चन में, कुछ भी चेंज कर दिया, तो आप गलती नहीं करो, वरना आप गलती कर बैठोगे अगर आप ब्लाइंडली रट के जा रहे हो। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आईयूपीएससी के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वो आईयूपीएससी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका एक ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप कर सकते हो तो करना, वरना मैं तो कहूँगा पहले जो बाकी पोर्शन है ना, जो आपका क्लास 12th के ऑर्गेनिक वाला है, वो बहुत एक मेजर चंक है आपका, तो वो पहले कर लो। और आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर रिएक्शंस वाला पार्ट बोलूं तो सबसे ज्यादा रिएक्शंस इसी चैप्टर से आती हैं, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन हो, चाहे वो कानिजारो हो, चाहे वो आपका टॉलेंस टेस्ट हो, चाहे वो आपका हेलोफॉर्म टेस्ट हो, सारी चीजें आपकी इसी चैप्टर से। ये 4 चीजें तो मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी आएगी पेपर में, मैं अभी बोल देता हूँ, पक्का आएगा, मैं अभी लिख के दे देता हूँ। ठीक है। और आखिरी में बात आती है, आपके 3 चैप्टर होते हैं आपके, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स। ठीक है, जिसको जनरली सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, कि रटने का चीज। अब मेरी बात, सिंपल चीज। अब समर्थ मेरी बात सुनना, वो आपसे कह रहे हैं कि आपसे ऑर्गेनिक हो नहीं रही, और जो चीज केवल रटनी है, जिसमें खाली दिमाग नहीं लगाना, जिसमें खाली याद करना है, वो भी वो छोड़ के जा रहे हैं। फिर कहते हो केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे। भाई तुम, मतलब ये तो इजी फ्री मार्क्स यार, वो फ्री मार्क्स है, लिटरली वो फ्री मार्क्स हैं। तुम्हें समझने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, ड्रग के एग्जांपल्स है, उसमें क्या समझोगे, ड्रग का स्ट्रक्चर है वो। तो एटलीस्ट वो मार्क्स को सिक्योर करो जो तुम्हारे मतलब तुम्हें अगर स्ट्रक्चर या कुछ याद है ना, तुम्हें 10 सेकंड नहीं लगेंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब बच्चे बोलेंगे कि केमिस्ट्री और रटने वाला सब्जेक्ट होता है। अब भाई ड्रग का स्ट्रक्चर वैसा है, ड्रग वैसी बनी हुई है, तो हम क्या करें उसमें? ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, रटने वाली चीजों के लिए मैं क्या करता था कि जैसे मान लो मैंने ड्रग्स का हेडिंग डाल दी, एक मैंने 2-3 पेजेस लिए, ड्रग्स की हेडिंग डाली, उनके स्ट्रक्चर बना दिए, एक पेजेस पे चिपका दिए। मतलब मुझे एनसीईआरटी नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि वो बार बार बहुत मैस हो जाता है कि बार बार मैं बुक में ढूंढ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कहाँ दिया है, फिर लगेगा यार इतना बड़ा चैप्टर है, कौन पढ़े। मैंने सब रटने वाला अलग अलग स्ट्रक्चर एक जगह पे, नाम एक जगह पे, एग्जाम्पल एक जगह पे चिपका दिया या बना दिया, ताकि मैं उसी को पढ़ रहा हूँ बार बार। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो बर्डन कम लगेगा, इस तरीके से पढ़ोगे बर्डन बहुत कम लगेगा। और मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन, कानिजारो, टॉलेंस और आपका हेलोफॉर्म, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार, एक या दो तो पक्का आएगा। ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक में तो आए जाते हैं मार्क्स, अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी गई है। ऑर्गेनिक में आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाता है, आपका केमिस्ट्री एकदम सही जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा है ना, जिसमें लॉजिकल जाना पड़ता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म रिएक्शन करनी पड़ती है, रिएक्शन का मैकेनिज्म करनी पड़ती है।
मैंने वैसे भी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के देखने के लिए जस्ट आपको 15 से 30 मिनट और देने पर रिएक्शन, एंड समझ जाएगा मैकेनिज्म भी, एंड एक बार आइडिया लग गई ना कि कैसे हो रही चीजें, तब याद भी रहेगा आपकी। तो जस्ट बिना थोड़ा मैकेनिज्म मैकेनिज्म करे पे करोगे ना ध्यान तो दो। समझ नहीं आएगा, और गलती से भी चेंज हो गया, मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, सबस्ट्रेट चेंज कर दिया ना, तुम नेगेटिव लेकर आ रहे होगे क्योंकि तुम तो रट के गए थे ब्लाइंडली। और मैंने ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस सीरीज में मैं करा रहा हूँ वैसे तो, बट आप पहले ये चीजें कर लो, फिर आप देख लेना। और बाकी मैकेनिज्म के बिना नहीं जाना है, नहीं जाना है, मैं पहले बता रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल नहीं जाना है। एटलीस्ट जो नेम्ड रिएक्शन है, जो फेमस रिएक्शन है, उनके तो करने ही है ऑब्वियस सी सब, बात है। मतलब मैकेनिज्म। तो जस्ट अभी ऑर्गेनिक के भी सब डाउट्स क्लियर हो गए। कोई रिसोर्सेज, कोई बुक वगैरह कुछ बताओगे आप? अब इस टाइम पे तो बुक वगैरह तो पढ़ने का टाइम नहीं है, मतलब अगर जो जीरो से स्टार्ट कर हाँ रहा है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो हाँ ऑब्वियसली नहीं है। पहले आप कोई भी जीओसी का वन शॉट देख सकते हो कहीं से भी। फिर तो मैं बोलूंगा अभी के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो, अभी के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो, क्योंकि जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी ना बाइबल है, हाँ लिटरली बोल रहा हूँ बाइबल है वो। अभी जब पेपर भी सॉल्व जब आएगा, पेपर आएगा तो देखना लिटरली क्या करते हैं, कंट्रोल एनसीईआरटी खोलो, कंट्रोल+F कर दो, क्वेश्चन मिल जाएगा कहाँ से आया है, सब पूरा एनसीईआरटी से उठाता है वो पूरा, ठीक है। राइट। और ये चीज आपको भूलनी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे मजे मजे में नहीं आएगा। जैसे मैंने आज ही एक क्वेश्चन कराया था, इसमें बच्चे भूल जाते हैं कि कहाँ से प्रोटॉन निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना, क्योंकि वो रट के गए हैं। भाई ये चीजें नहीं होती, हर चीजें। और ऑर्गेनिक में ना पॉसिबिलिटी बनाया करो, हो सकता है कि जो तुम सोच रहे हो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक की, जिससे बच्चे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। राइट। SPDF बहुत रटना है, राइट। अब देखो, पहली चीज तो क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रटने वाली नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि पूरी समझने वाली है, काफी चीजें उसमें याद करने वाली होती हैं, बट आपके लेवल पे अभी वो आप समझ नहीं पाओगे, नहीं सर। जैसे मैं एज अ मास्टर स्टूडेंट मैं उसमें रीजन निकाल सकता हूँ, बट आप उसमें नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए हम टीचर्स आपको बोल देते हैं कि यार एक्सेप्शन है, याद कर लो, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट संभालने हैं। तो पहली बात तो उससे हेट करना छोड़ो। दूसरी बात, सबसे पहले चैप्टर करो आप उसमें, अगर आपको आता है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक, आपका बेस क्लियर है, पहली चीज तो। नहीं, अगर बेस क्लियर करने का भी टाइम नहीं है तो एक काम कर देना, पहले पीरियोडिक के जो ट्रेंड्स नहीं होते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी के, इन सब चीजों के जो ट्रेंड आते हैं वो बहुत पूछता है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या ट्रेंड होते हैं, वो चीज प्रैक्टिस करना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हद से पढ़ के जाना है, वीबीटी और सीएफटी, वीबीटी और सीएफटी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं। वो कई बार बच्चों वाले सवाल पूछ लेता है कि इस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जो बोर्ड में कर देते हैं, बोर्ड्स में। तो उस चीज को प्रैक्टिस करो। आपको इस टाइम पे ध्यान क्या देना है कि आप वो, वैसे भी आपने पूरे, अगर आपके केमिस्ट्री वीक है तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप 100 नहीं, पूरा फुल नहीं ला पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है आपको मार्क्स कहाँ से बटोरने हैं। अगर आपके इजी क्वेश्चंस करने से अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो ये जरूरी थोड़ी है कि आप टफ क्वेश्चन करो, आप जरूरी थोड़ी है आयनिक इक्विलिब्रियम करके जाओ, थर्मो करके जाओ। भाई जहां से नंबर मिल सकते हैं पहले उसे बटोरो, ऐसे देखना होता है। पेपर के बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या तुमने थर्मो का क्वेश्चन किया था, नहीं भाई तुम्हारे मार्क्स इतने आए थे केमिस्ट्री में। इस चीज को समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चा समझ गया वो कर ले जाएगा, और जो नहीं कर पाए वो तो भाई अब उसके ऊपर है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा लोग स्टिल एनसीईआरटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते। तो आपका क्या, क्योंकि मतलब मैं 2-3 मेरे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था ना, जो अभी मस्त IIT BHU में मेरे साथ ही पढ़ रहे, तो वो बोल रहे थे कि लाइक वो भी ऐसे एलन रेजोनेंस ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में थे, तो उन्होंने जस्ट उनका कोचिंग मटेरियल एकदम ढंग से किया था, एंड उन्होंने एनसीईआरटी नहीं की थी, तब भी उनका बहुत सही से मार्क्स आया था। तो हाँ, क्योंकि आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एनसीईआरटी के ऊपर? अब डिपेंड्स ना कि मतलब वो टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा, मतलब ऑब्वियसली आई वोंट कमेंट ऑन दैट कि टीचर किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। मतलब अगर कभी मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि सब कुछ कवर हो। अगर सब कुछ कवर हो रहा है तब वेल एंड गुड है, बट बच्चे को साइड बाय साइड एनसीईआरटी पढ़नी जरूर चाहिए। मेरा कहने का मामला ये होता है, मेरा कहने की बात ये है यार, तुम्हारा पेपर है, एक बार की बात है, कोई मौका मत छोड़ो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मौका मत छोड़ो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो ये चीज तो याद रखनी है यार, कुछ भी हो जाए ना, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। हाँ, जैसे एकदम ट्राई तो फुल, मतलब फुल और लगा देना। एक महीना बहुत कम है, एक महीना बहुत ज्यादा कम है, ट्विटर के पोस्टपोनमेंट में मत लग जाना, पोस्टपोन तो होगा नहीं। दूसरी चीज, इस टाइम पे अगर फिजिक्स और मैथ्स लड़खड़ा रहा है, क्योंकि मैथ्स तो हमेशा धोखा देता है, मैथ्स तो जेई में धोखा देता है, मैथ्स को तो भूल जाओ। तुम्हारा स्कोर अगर बूस्ट होना होगा ना, वो केमिस्ट्री ही करेगी, वो मैं आज फिर से बोल देता हूँ। तो अब जस्ट एक समिट अप कर लेते कि
तो एक लाइक 1 मंथ में आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब करना है, तो 1 मंथ रोड मैप दे दो जस्ट, तो ताकि इन लोग 1 मंथ रोड मैप पहले तो यही होगा कि सबसे पहले तो आपको मोल कॉन्सेप्ट कर लेना और जीओसी कर लेना वन शॉट से, ठीक है। सबसे पहले जो अगर अभी स्टार्ट कर रहा है, अच्छा एक और चीज़, जिसका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट है वो अपना चैप्टर वाइज रिवीजन करो और मॉक टेस्ट देते जाओ, फुल लेंथ रिवीजन करो, मॉक टेस्ट देते जाओ और एक एरर नोटबुक बना लो। एरर नोटबुक क्या होती है कि आपकी गलती कहाँ पे हुई, उस टेस्ट में आपने गलती क्या करी, डेट डाली तुमने, डेट डाली और तुमने लिखा कि टेस्ट में गलती क्या करी। अब नेक्स्ट डे आपको ये सेम गलती रिपीट नहीं करनी है, आप चाहे 100 नई गलतियां कर लो लेकिन एक गलती को रिपीट दोबारा नहीं करना है। अगर आप टेस्ट के एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो प्लीज टेस्ट देना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है ना वो आप एग्जाम में भी कर लोगे। टेस्ट तो उस चीज के लिए था कि आपको आता क्या नहीं है, ठीक है। अब 1 मंथ रोड मैप जो थोड़ा बहुत ढीली ढाली प्रिपरेशन है, तो पहले तो मोल कॉन्सेप्ट और जीओसी को वन शॉट से सीख लो, ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शंस और वो आखिरी के 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट। इनऑर्गेनिक में जो एसपी के जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उनको एनसीईआरटी में ढूंढो और एक पन्ने पे लिख लो, वो याद कर लो। इतना आप करोगे ना, और आप कुछ पीवाईक्यूज लगा लो लास्ट 2-3 साल के, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, 5-6 लगा पाते तो बेस्ट है। तो इतना सफिशिएंट है कि आप अच्छे खासा स्कोर ला पाओगे, कि मतलब 0 से अच्छा तो ये कुछ स्कोर है ना, आप काफी अच्छा स्कोर ला पाओगे 1 मंथ के अंदर। तो जस्ट मतलब यही है कि फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के जस्ट वो मोल एंड ये कर लो आप, थोड़ा आपको मतलब आइडिया लगने लगेगा कि कैसे चीज़ें वर्कआउट कर रही है। एंड प्रीवियस ईयर तो भाई मस्ट है, मतलब एक काम करना, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा अभी आप लाइक 2021 से चालू कर दो, ऐसा उल्टा, पीछे पीछे उल्टा चलो। एंड जितना कवर कर सकते हो मैक्स टू मैक्स उतना कवर करो। अगर 2012 तक कर लिया तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, बट अगर नहीं कर पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट जस्ट ऐसा पीछे पीछे चलो एंड जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा। एंड मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि लाइक प्रीवियस ईयर आप जब दे रहे हो ना, तो या तो आप बुक खरीद लो, बट मैं बुक से भी एक सही वेबसाइट थी एम्बाइबे करके, मतलब फ्री है उनका सब, तो वहाँ पे आप एज अ मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर दे सकते हो। तो अगर आप वो का फॉलो करना चाहते हो वो कर लो, वो बेस्ट रहेगा। एंड प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी ये मस्ट है। एंड अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है जस्ट वन शॉट देख लो यार उनके, मतलब यूट्यूब पे सब लोग पढ़ा रहे अच्छे से, एंड भैया भी पढ़ाने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक का तो चल ही रहा है, ऑर्गेनिक का तो चल ही रहा है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। और तो बेस्ट है, अगर ऑर्गेनिक का कोई डाउट है तो भाई ऐसे पढ़ लो। और एक और चीज बोलूंगा मैं समर्थ, कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पीवाईक्यू भी लगा रहे हो ना, तो आप टाइम देखते रहो कि आप उतने टाइम में पेपर को कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यार क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा सुबह से रात के टाइम में, आपको उस 3 घंटे में करना है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था कि वो वेबसाइट से करो, वो उधर एज अ मॉक टेस्ट वहाँ पे टाइमर वाइमर सब चलते हैं, ऑप्शन होते, तो वो तो बेस्ट है। अगर करना है तो वहाँ से कर लेना। एंड बस भाई ये मतलब ये चीज़ें ध्यान रखो, एंड आपका जी मतलब बहुत सही जाएगा। एंड एनी लास्ट टिप्स उस पर एंड कर देते हैं अभी, एनी लास्ट टिप्स भैया? बस यही चीज़ कहूँगा कि आपको अभी इस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये नहीं सोचना है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम है यार, करके तो देखो। जैसे तुम सोच रहे हो वैसे बगल वाला भी सोच रहा है, सब सोच रहे हैं, करके तो देखो, क्या पता अच्छा आ जाए। और मैं तो लिटरली कहता हूँ फर्स्ट जो आपका अटेम्प्ट होने वाला है ना, उसमें सबकी हालत खराब है, सबकी हालत खराब है, सबकी बैंड बजेगी तो सबकी बैंड बजेगी, अच्छा जाएगा सबका जाएगा। हाँ, इसीलिए इसी को मेन अटेम्प्ट मान के चलो। एक ऑप्शन रख लेते हो ना कि अगला एक अटेम्प्ट और भी है, तो आपका ये अटेम्प्ट ढीला पड़ जाएगा। हाँ, अच्छे से 1 महीने पढ़ लो, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ठीक ठाक स्कोर आ जाए तब भी अब क्या अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाएगी। एग्जैक्टली, और आप मेंटली फ्री भी हो जाओगे। हाँ, मेंटल भी फ्री हो जाएगा वही। तो जस्ट एकदम गो ऑल इन यार, जस्ट पूरा फुल फ्लेज तैयारी करो। अब 1 महीने बच्चा है, एकदम लग जाओ यार, एंड बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत हो बस। और जिनका मेन गोल अगर एडवांस्ड है, एडवांस का है, तो उनको तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लिटरली पूरी जान लगा देनी चाहिए, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा चला गया, आप सेफ एंड सिक्योर, आप उसके बाद से एडवांस की तैयारी कर सकते हो। एंड वो एकदम एक बार वो माइंड फ्री हो जाता है ना, तो वो प्रिपरेशन भी अच्छे से होती है। नहीं तो एकदम लगता है यार मेंस भी नहीं निकला, एडवांस का निकलेगा। हाँ वही। तो जस्ट एकदम वो माइंड फ्री कर लेना, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट भाई बेस्ट फोड़ अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ के आना। एंड विद दैट अब एंड कर देते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड भैया के भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड विद दैट चलो बाय। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost.